वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। आज हम हिंदी विषय में मात्राओं के ज्ञान के बारे में जानेंगे, सीखेंगे कि मात्राएं कौन कौन सी होती हैं, उनको हम किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से लिखते हैं, उन सब के बारे में जानेंगे। उससे पहले एक बार हम 12 खड़ी कौन सी होती हैं उनके बारे में जानेंगे। तो एक बार मैं बोर्ड पे आपको हिंदी में जो 12 खड़ी होती हैं उनको लिख करके बता रहा हूँ। ए, सबसे पहले क्या होता है? ए। उसके बाद आ, ई, ई, ऊ, ऊ, ए, आई, ओ, आऊ, अंग और है। देखो, सबसे पहले है ए, उसके बाद आ, ई, ऊ, ऊ, ए, आई, ओ, आऊ, अंग, है। समझ गए? तो ये 12 खड़ी होती हैं जो हमें हिंदी विषय में सीखनी है, पढ़नी है सबसे पहले। उसके बाद ही हम बाकी चीज़ें पढ़ पाएंगे। अब हम इन 12 खड़ी की मात्रा ज्ञान के बारे में बात करने वाले हैं कि किस 12 खड़ी की क्या क्या मात्रा होती है। एक बार आप ये नोट कीजिए, उसके बाद हम मात्रा ज्ञान के बारे में सीखते हैं। ए, आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, आऊ, अंग, है। बेटा इनको बोलते हैं 12 खड़ी। आप लिख सकते हैं ऊपर यहाँ पे। इनको क्या बोलते हैं हम? 12 खड़ी। और 12 खड़ी क्यों बोलते हैं? काउंट करो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? 12 खड़ी। नोट कर लिया होगा? बेटा वीडियो पॉज करके नोट कर लेना अगर अभी तक किसी बच्चे ने नहीं किया है तो। अब हम इनमें से बेटा ये बात करेंगे कि कौन सी 12 खड़ी की कौन सी मात्रा है और उससे कौन कौन से शब्द हम बना सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम शुरू करते हैं आ की मात्रा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं आ की मात्रा। बेटा 12 खड़ी के अंदर सबसे पहले ए था, उसकी कोई मात्रा नहीं है, उसकी कोई मात्रा नहीं है। सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं आ की मात्रा से। तो आ की मात्रा कौन सी होती है? देखिए, आ की मात्रा। आ की मात्रा कौन सी होती है बेटा? इस तरह से। आ की मात्रा किस तरह से होती है? इस तरह से। एक सीधा डंडा, एक इसके ऊपर इस तरह से लेटा हुआ डंडा। क्लियर? एक देखिए सीधा डंडा था इस तरह से खड़ा, एक इसके ऊपर। जैसे मेरा हैंड है, इसके नीचे मैं अपना दूसरा हैंड इस तरह से लगा लूँ। देखिए आप, ठीक है ना? तो ये किसकी मात्रा हो गई? आ की मात्रा। जैसे अपन इंग्लिश के अंदर लिखते हैं ना अल्फ़ाबेट में टी, तो इसकी मात्रा कैसी दिख रही है अपने को? टी की तरह दिख रही है। तो ये आ की मात्रा हो गई। अब मैं इससे बनने वाले शब्द आपको बताता हूँ। जैसे मैंने कहा पीला, तो इसमें आवाज़ किसकी आ रही है? आ।
आ का आवाज आ रहा है आपको, पीला, तो आ। जो ल है इसके अंदर कौन सी मात्रा लगी हुई है, देखिए, पील, और इसमें मात्रा कौन सी लगी हुई है, ये वाली, देखो बेटा लगी हुई है ना। अगर हम इसको यहाँ से अलग कर लेंगे ना, देखिए, तो ये इधर रह गया और ये मात्रा इधर आ गई। तो ये किसकी मात्रा है, यह आ की मात्रा है। किसी भी शब्द में हम जब इसकी मात्रा जोड़ते हैं तो वो कैसे साउंड करेगा, आ। मैंने कहा पीला, काला, नीला, तो सब में किसकी आवाज आ रही है, ला, यानी कि आ का साउंड आ रहा है आपको। तो इसमें आ की मात्रा में किस तरह से साउंड आएगा, आ, पीला, काला, ये सब नीला, तो उसमें साउंड आ रहा है हमें आ का। तो आ की मात्रा कौन सी हो गई, ये वाली, समझ में आ गया। उसके बाद हम दूसरा आ के मात्रा के बाद बात करते हैं। हमारी जो दूसरी बारकड़ी थी, इससे अगली वाली, नंबर सेकंड लगा करके लिख लीजिए, ई की मात्रा। नंबर सेकंड पे क्या लिखा हमने, ई की मात्रा। आ की मात्रा हमने सीख ली। उसके बाद हम बात कर रहे हैं ई की मात्रा की। तो ई की मात्रा कैसे लिखी जाती है, देखो बोर्ड पे आप, ई की मात्रा इस तरह से आती है। किस तरह से आती है बेटा, इस तरह से आती है, दिख रहा है ना आपको। हम बात कर रहे हैं मात्रा ज्ञान का। उसमें हमने सबसे पहले बारकड़ी सीखी। बारकड़ी में आपको बताता हूँ बोल करके, ए, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, ए। रिपीट करता हूँ मैं वापस से, ए, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, ए। ये हमारे हिंदी में बारकड़ी होती हैं, जिनको सबसे पहले हमें याद करना है। उसके बाद हमें सीखना है मात्रा ज्ञान, कि कौन सी बारकड़ी की कौन सी मात्रा काम में आती है। तो उसमें सबसे पहले हमने सीखी आ की मात्रा। उसके बाद हम सीख रहे हैं ई की मात्रा। ई की मात्रा इस तरह से आती है। अब हम इससे अक्षर बना करके देखते हैं, कोई भी शब्द बना करके देखते हैं। जैसे मैंने शब्द बनाया, मान लीजिए मिलन। मैंने शब्द क्या बनाया, मिलन। अब इसमें से आप देख सकते हैं ना, इसमें कौन सी मात्रा लगी हुई है, ई की मात्रा लगी हुई है। देखिए एक बार अलग करके देखिए, इसको मैंने मान लीजिए अलग कर दिया, दिख रही है ना आपको, अभी मात्रा अलग हो गई। जब हम ये निशान हटा करके इसको इसके साथ जोड़ देंगे, अभी तो ये मात्रा के साथ क्या लिखा हुआ है, केवल मलन, लेकिन जब मात्रा जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, मिलन। तो मात्रा का समझ में आया आपको। अगर हम ई के साउंड की बात कर रहे हैं, ई की आवाज़ की बात कर रहे हैं, तो वो किससे समझेंगे हम, इस मात्रा से। तो ई की मात्रा कौन सी हो गई, जो आपको बोर्ड पे अभी दिखाई दे रही है। फिर इसके बाद अगली जो बारकड़ी है उसकी मात्रा की बात करते हैं। नंबर थर्ड लगा करके लिख लीजिए, ई की मात्रा। देखिए हमने आ की मात्रा देख ली, हमने ई की मात्रा देख ली, अब हम देखेंगे ई की मात्रा। इन दोनों में फ़र्क क्या है, हम इनको बोल सकते हैं, जो मैंने पहले ई लिखाई थी उसको बोल सकते हैं छोटी ई, और हम इसको बोल सकते हैं बड़ी ई। क्लियर, ये बड़ी ई और इससे पहले वाली छोटी ई। आप अपने नॉलेज के लिए या याद रखने के लिए इस तरह से याद कर सकते हैं, ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, इस तरह से, है ना। तो आप याद भी करेंगे। बारखड़ी सबसे पहले जिन बच्चों को बारखड़ी याद नहीं है वो याद करेंगे घर पे, ए, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, ए।
इस तरह से बार बार रिपीट करेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा सारा। उसके बाद मात्रा भी सीखेंगे। हमने आ की मात्रा देख ली, छोटी ई की मात्रा देख ली, अब हम देख रहे हैं बड़ी ई की मात्रा। तो बड़ी ई की मात्रा कैसे होती है? जैसे छोटी ई की थी, लेकिन छोटी ई में कैसे थी मात्रा? इधर से थी ना। छोटी ई में इधर से मात्रा थी, ये डंडा इधर से, और ये पूंछ जो घूमी हुई थी वो ऐसे घूमी हुई थी। अभी अपने को पूंछ उल्टी घुमानी है, समझ में आ रहा है? पहले पूंछ इस तरह से यूं घूम करके आई हुई थी, अब हम बड़ी ई के अंदर इस पूंछ को इधर से घुमाएंगे, बस इतना फर्क है। देखिए ये बड़ी ई की है और ये है छोटी ई की है। क्या फर्क दिख रहा है? केवल जो ऊपर वाली पूंछ है ना, सबसे टॉप वाली, एक में इस तरह से घूम रही है और एक में इस तरह से घूम रही है, दोनों अपोजिट साइड में घूम रही है ना। एक में देखिए ऐसे, दूसरे वाली में ऐसे, तो दोनों में डिफरेंस भी समझो। छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, केवल जो ऊपर, इसके ऊपर जो पूंछ लगी हुई है, आप किससे समझो? इस मात्रा को पूंछ से समझो कि जो पूंछ लगी हुई है वो एक में जिस दिशा में होती है, दूसरे में उसकी उल्टी होती है। तो ई की मात्रा कौन सी हो गई बेटा? बड़ी ई की मात्रा ये वाली। इससे बनने वाला अक्षर देखो आप, जैसे मैं पीला लिख रहा था ना पहले आपको, तो अगर मैं बात करूं कि इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, तो आ की मात्रा जुड़ी हुई है, लेकिन इसमें क्या जुड़ी हुई है? बड़ी ई की मात्रा जुड़ी हुई है। देखिए अलग करके देखते हैं। पै, देखो ये मैंने मात्रा अलग कर दी ना, पै के साथ ई की मात्रा थी वो मैंने अलग कर दी, और लय के साथ आ की मात्रा थी वो भी मैंने अलग कर दी। जब मात्राएं किसी शब्द में से अलग हो जाएंगी तो उस शब्द को समझना संभव नहीं है। आप इस शब्द को समझ सकते हैं क्या? आपको इसमें क्या समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं, लेकिन इसमें समझ में आ रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है? पीला। तो इसलिए हमें मात्राओं का ज्ञान सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो देखिए पै के साथ किसकी मात्रा लगी हुई थी? बड़ी ई की, और लय के साथ आ की। तो इस तरह से हमने आज हमारी क्लास में बारखड़ी सीखी, उसके बाद हमने मात्राओं का ज्ञान सीखा, उसमें आ की मात्रा सीख ली, छोटी ई की मात्रा सीख ली, बड़ी ई की मात्रा सीख ली। इससे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बेटा जितनी मात्राएं और शेष रह रही हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है।